बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन ने 3 सितंबर से ही नगर क्षेत्र में ई रिक्शाओं के संचालन पर लगाई रोक। जनपद में बढ़ते बुखार के प्रकोप को लेकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के साथ किया बैठक का आयोजन। सफाई कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को दी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के तिताई क्षेत्र में एक सड़क हादसे में पुलिस के वज्र वाहन के उड़े परखच्चे, 4 पुलिसकर्मी व एक बंदी समेत 5 लोग हुए गंभीर घायल। 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसान जत्थों का मुजफ्फरनगर पहुंचना शुरू। पीलीभीत से आए पूर्व सैनिक ने कहा कि पहले लड़े देश के लिए और अब लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। किसान महापंचायत के दिन नगर के चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से नजर। प्रशासन ने नगर क्षेत्र में लगाए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। शुक्रवार को रोहाना चीनी मिल द्वारा चरथावल क्षेत्र गांव कसियारा में किया गया किसान गोष्ठी का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से जनपद में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन पूरे नगर में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगा है। इसके लिए जहां प्रशासन द्वारा 5 सितंबर को ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर सभी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा, तो वहीं नगर की सड़कों को भी जाम मुक्त रखने के लिए प्रशासन ने नगर में ई रिक्शाओं के परिचालन पर 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसके लिए शुक्रवार को नगर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट कर सभी नगरवासियों एवं रिक्शा चालकों को सूचित कर दिया गया है तथा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले रिक्शा चालक की रिक्शा को सीज करने के साथ साथ उस पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आज से 5 तारीख तक रिक्शा बंद रहेगी। अगर ये कोई रिक्शा चालक रिक्शा लेके बाजार के अंदर पकड़ेगा तो 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा और रिक्शा खड़ी हो जाएगी। इसीलिए सभी को सूचित किया जाता है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी श्री सीबी सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियमित टीकाकरण हेतु गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में सीडीओ श्री आलोक यादव, अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर फौजदार सिंह के अलावा पूरे जनपद से संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान श्री सिंह ने जनपद की सफाई व्यवस्था पर जोर देते हुए नगरपालिका व नगर पंचायत अधिकारियों को प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या के अनुरूप सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि जनपद में डेंगू व मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा जिलाधिकारी ने इस कार्य में कोताही बरतने वाले संबंधित अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कराने की बात भी बैठक के दौरान कही। जहाँ जिस वार्ड की जनसंख्या है उसके अनुपात में सफाई कर्मी, सफाई के इतने संसाधन है, सबका अनुपातिक रूप से वितरण हो जाना चाहिए। और जितने भी सफाई के संसाधन हैं प्रत्येक नगर पालिका नगर पंचायत के, वो जितने भी आपके कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं वहाँ पे आपकी तैनात होना चाहिए और संचालित होने चाहिए। तो जितने भी सार्वजनिक संपत्तियाँ पहले प्राइमरी स्कूल है, पंचायत घर, वहाँ नियमित सफाई हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और आप अपने स्तर से टीमें बनाएं। और साफ सफाई हो रही नहीं हो रही तो उसमें कई स्कूलों में घास वगैरह बढ़ रही है या उनमें भी पानी ठहराव की छत वगैरह की स्थिति है और छोटे बच्चे स्पेशली उसमें वल्नरेबल होते हैं। तो स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में विशेष तौर पे कल से 1 तारीख से ओपन हो गए हैं, परसों से, आज 3 है और सैटरडे को भी खोलेंगे तो कल भी खोलेंगे, मंडे से और उसमें 6 तारीख को भी रहेगा। तो उनकी विशेष तौर पे साफ सफाई करा लें और जर्जर बिल्डिंग है या उस तरह की है तो ध्वस्त होनी थी या तो करवा लें, उसको ध्वस्त नहीं हुई है तो उसमें पानी की स्थिति जरूर चेक कर लें या घास बड़ी हो गई है बारिश के बाद। अगर गंदगी और सफाई भी नहीं है बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया। कोरोना से तो फिलहाल हमारा जिला कोरोना मुक्त है, लेकिन बुखार की काफ़ी केसेज आ रहे हैं अस्पतालों में और आसपास के जनपदों में, उस साइड में जो मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद में हुआ है, उसको देखते हुए
ये डेंगू, चिकनगुनिया और जितने बुखार हैं उनको लेकर आज संचारी लोग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इसमें 5 बिंदुओं पर डिस्कशन किया गया कि एक तो कोविड के प्रति संवेदीकरण किया गया है, क्योंकि सभी विभाग के मुखिया मौजूद थे, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग थी। और इसके साथ साथ जो है, जो इससे छूटे हुए लोग हैं 45 साल से ऊपर के, जो लोग जिनको सेकेंड डोज नहीं लगी है, उनकी सेकेंड डोज लगवाने के लिए भी आज ये आह्वान किया गया है। और जो टीबी से, क्षय रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उनके भी लक्षण, क्योंकि खांसी और बुखार और ये होता है, तो वो भी क्योंकि कोविड हो सकता है, तो उसके लिए भी जो है ये संवेदीकरण किया गया। आज इस कार्यशाला में सभी विभाग के लोग मौजूद थे, वन विभाग, कृषि विभाग, पशु विभाग और BDOज, EOज नगर पालिका के, उनको जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कि विशेष तौर से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और जो घरों में कंटेनर्स हैं, जैसे फ्रिज के पीछे डिफ्रॉस्ट करते हैं, पानी रह जाता है, कूलर में पानी रह जाता है, तो इस छतों पे कंटेनर्स में पानी भरा होता है, टायरों में पानी भरा होता है, तो इस तरीके के पानी में ही ये मच्छर पनपता है। यूपी में एक ही दिन में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत है, तो बच्चों पे ज़्यादा ये प्रभावी पड़े, तो बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? बच्चों के लिए व्यवस्था तो देखिए ऐसा है कि बच्चों की इसलिए हो गई कि बीमारी का अगर सही समय पता चल जाए, तो इनमें से कोई बीमारी ऐसी नहीं जो लाइलाज बीमारी हो। अगर जाँच हो जाए ना बुखार की तुरंत, तो उसके बाद सभी उपचार संभव है। उन बच्चों की, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता गंभीर होने में। क्या कारण होता है डेंगू के पैदा? डेंगू का कारण तो ये मादा एडीज मच्छर होता है और ये साफ पानी में पनपता है। तो इसलिए जो है घरों में गमलों में पानी, किसी टुकड़े में पानी, रसोई में पानी या कूलर और फ्रिज, ये ऐसे सोर्सेज में पानी होता है, इनमें इसका लार्वा पनप जाता है और ये ज़्यादातर जो है दिन के समय जो है अटैक करता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पूरी बाह की कमीज पहने, खासतौर से बच्चों को पहनाएं और कूलर तो बिल्कुल ही बंद कर दें। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के किताबी क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में पुलिस के वज्र वाहन के परखच्चे उड़ गए, जिस कारण वाहन में सवार 4 पुलिसकर्मियों व एक बंदी समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची तितावी थाना पुलिस ने सभी घायलों को उपचार हेतु बगरा PSC भिजवाया है, जहां चिकित्सकों ने सभी घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत के चलते मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शामली जनपद के झिंझाना निवासी मुरसलीन जिला कारागार में बंद है तथा गुरुवार को उसकी कैराना कोर्ट में पेशी थी, जिस कारण शामली पुलिस लाइन से एक दारोगा व 3 कांस्टेबल एक वज्र वाहन के माध्यम से उसे लेकर कैराना कोर्ट पहुंचे तथा पेशी कराने के बाद शाम के समय उसे वापस जिला मुजफ्फरनगर कारागार छोड़ने हेतु वे लोग मुजफ्फरनगर आ रहे थे। जब पुलिस का वज्र वाहन तितावी क्षेत्र के ग्राम धौलरा के निकट पहुंचा तो सामने की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनके वाहन में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस के वज्र वाहन के परखच्चे उड़ गए तथा उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। दुर्घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला अस्पताल के चिकित्सक ने बताया, हमारे यहाँ 4 पुलिसकर्मी और एक मुलजिम, जिनको यहाँ लाया जा रहा था, तितावी के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद चारों पुलिसकर्मियों व मुलजिम की सभी इलाज देकर भर्ती कर लिया गया। किसी की हालत सीरियस नहीं है? बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन 1-2 पुलिस वालों की उसमें से एक्सरे वगैरह भी करा रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा क्या स्थिति बनेगी। किसी को रेफर करना पड़ सकता है, अगर एक्सरे में स्थिति खराब हुई तो मेरठ भी रेफर करना पड़ेगा। सर, कुछ पता चला कहाँ से आ रहे थे? कोई कैदी भी इसमें घायल है? एक कैदी भी घायल है इसमें, और ये तितावी के आसपास एक्सीडेंट हुआ है, कैथल से ही आ रहे थे। रविवार 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पूरे देश से किसान जत्थों का मुजफ्फरनगर आना शुरू हो गया है। इनमें से कुछ किसान वो हैं जो पिछले 9 माह से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खेतों में अन्न पैदा कर देश का पेट भर रहे हैं। लेकिन जब बात अपने हक के लिए आयोजित की जा रही महापंचायत की आती है तो देश के हर कोने से किसान अपना काम छोड़कर मुजफ्फरनगर पहुंच रहा है।
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के निवासी सरदार देशा सिंह भी एक किसान जत्थे के साथ महापंचायत में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। देशा सिंह एक भूतपूर्व सैनिक हैं जो सन 1965 के युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुके हैं। वहीं जब बात किसान आंदोलन की आती है तो देशा सिंह का कहना है कि वह पहले तो देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें अपने हक के लिए ही अपने ही देश में अपनी ही सरकार से जंग लड़नी पड़ रही है। परंतु उनका हौसला न तो 1965 की जंग में डिगा था और न ही अब। हमारा नाम देशा सिंह है, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हैं। हमने 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ पहले लड़ चुके हैं जी, और अब दोबारा लड़ाई जो है हमारी घर वालों के चल रही है, हमारी सरकार से चल रही है। जो काश्तकार होता है धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, और हाँ हमारा जो है हक वो हमें दिया नहीं जाता। हमारे ऊपर डीजल का रेट देख लो, हर एक महंगाई का रेट देख लो, और जो हमारी फसलों का रेट है वो अब धान की फसल आएगी हमारी वट्टे खाते में जाएगी 900,000 रुपये को बिकेगी, जो कि 1868 रुपये का रेट है। हमें लूट मची हुई है, हम तो बहुत दुखी हैं। सरकार से यही निवेदन करते हैं जल्दी से जल्दी ये तीनों कानून जो है वापस करें। और आप जैसे कितने सैनिक? हमारे जैसे बहुत सैनिक आएंगे आज, कुछ आज आ रहे हैं, कुछ कल आ रहे हैं, परसों तक तो बहुत गहमा गहम हो जाएगी। कौन सी लड़ाई लड़ी है? हमने 1965 की लड़ाई लड़ी है जी। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हाँ जी। और अब यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। किससे? पहले किसान से, पहले जवान से, अब किसान है, घर वालों के साथ ही। गाड़ी समझो जो भारत देश है हमारा घर का देश है, और ये सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार है। इसको आज तक कितना काश्तकार शहीद हो गया है, कोई इसने दो लफ्ज नहीं आन के लाश पर लपटे। जो हमारे बाहर जवान बैठे हैं, जब उसकी लाश आती है तब पता चलता है, जब कपड़े में लपेट के जवान की बॉर्डर से लाश आती है फिर घर वालों को पता होता है हमारा बेटा शहीद होकर आया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जैसे जैसे मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को आयोजित होने वाली किसान महापंचायत के आयोजन का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही किसान संगठन व जिला प्रशासन दोनों अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। महापंचायत के दौरान जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जहां प्रशासन द्वारा जनपद में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, तो वही महापंचायत के दौरान नगर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को नगर क्षेत्र में लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी समय समय पर पंचायत स्थल का मुआयना करने के साथ साथ किसान नेताओं के साथ वार्ता कर पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में लगे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचकर रैली स्थल का निरीक्षण करने के साथ साथ रैली स्थल पर तैनात होने वाले पुलिस बल के विषय में भी अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी श्री अभिषेक यादव का कहना था कि महापंचायत के दौरान नगर के चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरों व सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर में पंचायत स्थल के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। देखिए, ये जनपद में 5 तारीख को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पुलिस व प्रशासन के द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखी गई है और विभिन्न प्रकार से रेंज का, जोन का व मुख्यालय का फोर्स हमें प्राप्त हो रहा है। उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। जो हमारा कार्यक्रम स्थल है, उसके अलावा जो विभिन्न रूट्स हैं जहां से किसान आएंगे, उन सभी जगहों पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। सभी जगहों पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, समन्वय स्थापित रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे। इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है। सीसीटीवी लगा हुए हैं जनपद में सिटी क्षेत्र में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको सभी को एक्टिवेट करते ऑनलाइन किया गया, उनको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करी जाएगी और जो विभिन्न हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे स्टैटिक ड्यूटी, मोबाइल ड्यूटीज, पार्किंग ड्यूटीज, अन्य प्रकार की ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं। सर, पंचायत में किसी तरह का माहौल खराब करने जैसा कोई मामला सामने आता है, किस तरह कार्रवाई? देखिए, जनपद में लगातार इस चीज़ के लिए सतर्क दृष्टि बनाई गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखा जाएगा, इसी चीज़ के लिए सारे प्रयास। सर, तकरीबन कितनी फोर्स लगाई गई? देखिए, पीएसी और आरआरएफ की फोर्स हमें प्राप्त हुई है जो कि 8 कंपनी है। उसके अलावा अन्य रेंज, जनपद, जोन और मुख्यालय से भी फोर्स प्राप्त की गई है। उस सभी का आंकलन आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में इंडियन पोटाश लिमिटेड की रोहाना चीनी मिल द्वारा चरथावल क्षेत्र के गांव कसियारा में एक कृषक गोष्ठी का आयोजन कर क्षेत्र के किसानों को गन्ने की नई उन्नतशील प्रजातियों व गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों तथा उनके उपचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न कीटनाशकों के विषय में जानकारी दी गई। गोष्ठी के द्वारा मिल के गन्ना विभाग के अधिकारियों ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार अक्टूबर माह से गन्ने की बुआई के समय 13,235 प्रजाति का बीज क्षेत्र में उपलब्ध होगा तथा क्षेत्र के कृषक अपने खेतों में इस बीज की बुआई करें ताकि उन्नतशील बीज का प्रयोग कर क्षेत्र के किसान व चीनी मिल दोनों को लाभ हो सके। सचिव साहब, हमारे मंच पर उपस्थित प्रगतिशील मलिक साहब, सम्मानित किसान भाई, आज आपके क्षेत्र में भी 38 है और 38 अभी चल रही है, अच्छी वैरायटी है। शायद आप लोग भी सारे लोग 38 ही बो रखे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्षेत्र सुरक्षित है, कक्षा में भी आए हुए हैं। चरका करेंगे तो उसमें एक दो बीमारी आ रही है, मगर इसी तर्ज पे एक दो वैरायटी और आ गई और इस साल उनका बीज मिलेगा और आप लोग सतर्क हो जाइएगा। थोड़ा बहुत बीज अक्टूबर में जो ये बुआई का सीजन आ रहा है
अलाटमेंट आएगा, थोड़ा बहुत बीज डिप्टी साहब के माध्यम से आप जरूर लाइएगा। 13,235 बीज के रूप में लाएंगे और अगले साल 1 साल में ही आपके पर्याप्त मात्रा में तैयार है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जनपद में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन ने 3 सितंबर से ही नगर क्षेत्र में ई रिक्शाओं के संचालन पर लगाई रोक। जनपद में बढ़ते बुखार के प्रकोप को लेकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के साथ किया बैठक का आयोजन। सफाई कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को दी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के तितावी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में पुलिस के वज्र वाहन के उड़े परखच्चे, 4 पुलिसकर्मी व 1 बंदी समेत 5 लोग हुए गंभीर घायल। 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसान जत्थों का मुजफ्फरनगर पहुंचना शुरू। पीलीभीत से आए पूर्व सैनिक ने कहा कि पहले लड़े देश के लिए और अब लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। किसान महापंचायत के दिन नगर के चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से नजर। प्रशासन ने नगर क्षेत्र में लगाए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। शुक्रवार को रोहाना चीनी मिल द्वारा चरथावल क्षेत्र गांव कसियारा में किया गया किसान गोष्ठी का आयोजन।